राधे राधे जी। तो आज इस वीडियो में हम एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे। एपीजी का मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप। ओके। तो एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या है जी? ये सभी शिक्षित शिक्षित लोगों का योगदान था इसमें, यानी कि इसमें इसमें सभी के सभी जो भी शिक्षित लोग थे उन सब ने मिलकर दिया था ये। ठीक है, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, कलाकार हो गए, टीचर हो गए, सभी का योगदान था इसके अंदर। और ये बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेड था, यानी कि सब लोगों ने अपना लिया था बिना किसी डाउट के, बिना किसी बात के। ठीक है, और ये देखो तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी। यानी कि इसमें क्या, सीधी सी बात है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका ग्रुप होता है, वो देते हैं किसके बेस पर देते हैं? फाइलोजेनी के बेस पर। और इस सिस्टम से पहले कोई भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड नहीं था, यानी जब पूरे विश्व में जिसको मान्यता प्राप्त थी इससे पहले, यही एक एकलौता ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसको पूरे विश्व में मतलब कि ये कह दिया था कि हाँ भाई ये बहुत सबसे अच्छा है। सभी ने इसको स्वीकार कर लिया था। और ये किस पर बेस्ड था? मोनोफाइलेटिक क्लासिफिकेशन पर बेस्ड था ये। मोनोफाइलेटिक क्लासिफिकेशन पर बेस्ड था ये। मोनोफाइलेटिक क्लासिफिकेशन पर। मोनोफाइलेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? मोनोफाइलेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम सभी जितने कि ऑल मेंबर्स है वो सेवन सिस्टर से इवॉल्व हुए हैं। इट इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। मोस्ट एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन था जो हेल्प करता था अंडरस्टैंड एंजियोस्पर्मिक फैमिली। और मोनोफाइलेटिक का क्या मतलब है कि इट इज ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट डेट कि ऑल जितने ही मेंबर्स है वो इवॉल्व हुए हैं सेम सेम एंसेस्टर से, एंड दिस इज द कॉमन क्लासिफिकेशन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसलिए सभी मतलब कि पूरे विश्व में ये क्या था? ये क्लासिफिकेशन कॉमन था, यानी कि सीधी सी बात है, जितने भी मेंबर्स है वो सेम एंसेस्टर से अराइज हुए हैं। ठीक है, इस बेस पर बनी थी ये, और इसलिए इसको मोनोफाइलेटिक में फाइलेटिक का क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये एडवांस टाइप का था। ठीक जी, पहली बात ये इसकी आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि जी देखो बहुत सारे आए थे, लेकिन जिसको मान्यता प्राप्त थी वो तो यही था कि बिफोर एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल क्लासिफिकेशंस आर गिवन बाय इंडिविजुअल्स और अ स्मॉल ग्रुप है एंड नॉट कैप्टेड ग्लोबली और पर्टिकुलर रीजन्स फेवर्स फॉर वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर्स अदर रीजन्स फॉलो द अनदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि बहुत सारे आए थे क्लासिफिकेशन तो एपीजी सिस्टम से पहले, लेकिन वह पूरे विश्व में पूरे ग्लोबली में पूरे विश्व में कैप्ट नहीं हो पाया। यानी कोई तो उसको स्वीकार कर लेता था, कोई नहीं स्वीकार कर लेता था। जो स्वीकार नहीं करते थे वो अपना नया क्लासिफिकेशन रख देते थे कि भाई हम तो ये क्लासिफिकेशन अच्छा है, तुम्हारा नहीं है। लेकिन जब एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो किसी के सामने कोई डाउट ही ना रहा, सबने कह दिया हाँ भाई अच्छा, ये अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो सभी का मतलब सभी ने अपना लिया ये, किसी का डाउट नहीं आया। ठीक है, इसीलिए ग्लोबलिया काफिड हो गया, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। आवश्यकता तो इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो बाकी क्लासिफिकेशन थे वो सभी द्वारा अपनाए नहीं गए थे। केवल यही एक लौता यही ऐसा क्लासिफिकेशन है जो मोस्टली एक्सेप्टेड था। एग्जाम्पल है जैसे कि जो बेंथम और हुकर ने दिया था क्लासिफिकेशन है, वो बस ब्रिटेन में ही फॉलो हुआ था भाई। ठीक है, उससे बाहर बहुत कम लोग मतलब मोस्टली ब्रिटेन के ही लोग फॉलो करा करते। जो एंग्लो प्लांटर ने दिया था एंग्लो सिस्टम क्लासिफिकेशन, वो यूरोप में लागू था। जो टैक्टाजन ने दिया था वो सोवियत यूनियन में था। हैं, तो इस प्रकार था भाई ये, मतलब कि कोई तो किसी ने माना था, कोई किसी ने माना था। तो ये नहीं था कि एक ही सिस्टम को सारा विश्व मान ले। और इस समस्या को हल करने के लिए ये एपीजी सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप है। इसके आते ही सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ग्लोबली। ठीक है, एपीजी सिस्टम देखो जो बेस है जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री। किस पर बेस है ये? जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री पर बेस है। नॉलेज ऑफ प्लांट, जो जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री किसके बेस पर है? प्लांट के केस पर है। फर्स्टली 5000 फ्लावरिंग प्लांट्स क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ए फोटोसिंथेटिक जीन आरबीसीएल। यानी कि एक फोटोसिंथेटिक जीन के आधार पर, जिसको हम आरबीसीएल कहते हैं, उसके आधार पर हमने
5000 फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है। और इट इज़ द फर्स्ट टाइम, या पहला टाइम था जब जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बना, जेनेटिक और बायोकेमिकल नॉलेज के बेस पर बना। जब ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब जेनेटिक और बायोकेमिकल नॉलेज के बेस पर क्लासीफाई किया गया प्लांट्स को, वरना पहले तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बेस पर किया करते थे। अब इन्होंने क्या लिया, जेनेटिक में घुस गई, जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री। उसके आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, 5000 फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया। एक जीन टोकर, उस जीन का नाम क्या था, फोटोसिंथेटिक जीन, RBCL। इन APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द साइंटिस्ट आर फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट डिफरेंट रीजन ऑफ वर्ल्ड टू गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म विच बेस्ड ऑन जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री नॉलेज ऑफ प्लांट। यानी कि जो ये APG सिस्टम है, APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, अलग अलग था, कोई कौन सी कंट्री का था, कोई कौन सी कंट्री का था, कोई कुछ किया करता, कोई कुछ किया करता। ठीक है। तो उन्होंने मिलकर दिया था ये, किसके आधार पर, जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री नॉलेज के आधार पर। तब ये आया था, तब ये मोस्टली कैप्टेड हुआ था। ठीक है जी। ये था ये हमने पढ़ लिखी आवश्यकता के अंदर ये क्या था, सीधी सी बात है। अब इसकी प्रिंसिपल देख ले तो जी, प्रिंसिपल इसके तो जो हेरारकी तो जी लीनियस की है, कौन सी थी वो, किंगडम, वो आपने पढ़ी होगी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज है, ये हेरारकी थी। जो इसमें जो लीनियस ने दी थी, जो हेरारकी है, जो ये हेरारकी लीनियस ने दी थी, उसमें ओनली ऑर्डर एंड फैमिली, यानी कि फैमिली और ऑर्डर से ऊपर जितने भी है इन्होंने क्या कह दिया, क्लेड कह दिया। APG सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्डर ऑफ फैमिली से ऊपर वाली चीज़ें हैं उसका का नाम क्या लिख दिया इन्होंने, क्लेड लिख दिया इन्होंने, क्लेड। कि फैमिली और ऑर्डर से जितने भी ऊपर चीज़ें आएंगे उनका नाम क्या है, क्लेड है। यानी किंगडम भी, फाइलम भी, डिवीजन भी हैं, और ऑर्डर से ऊपर जो भी फैमिली और ऑर्डर से ऊपर जो उनका नाम क्या रख दिया उन्होंने, क्लेड। मोस्टली तो जो फैमिली से ऊपर था उन्होंने, जो फैमिली से ऊपर थे उनका नाम रख दिया था इन्होंने, क्लेड। ठीक है। और बेस ये मोनोफाइलेटिक कैरेक्टर के बेस पर है, मोनोपोलाइटिक कैरेक्टर के बेस पर, यानी कि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सेम एंसेस्टर्स प्लेस इन सेम ग्रुप है, यानी कि अलग अलग ऑर्डर है सेम एंसेस्टर के, प्लेस इनटू सेम ग्रुप है। जैसे कि यदि उनके मान लो अपने अभी कोई मान लो यदि जैसे कि आप में और चिंपैंजी में हैं, गोरैया में, तो उसमें क्या है ना, आप में और चिंपैंजी में मतलब कि मोस्टली बहुत ही समानताएं है, केवल 1% DNA का अंतर है। तो ये इसका मतलब क्या है कि हमारे एंसेस्टर सेम रहे होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हम एक एंसेस्टर से पैदा हुए हैं। आगे इन्वायरमेंट में अगर हम क्या चेंज कर गए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारा ब्रेन एडवांस हो गया उनसे, इसलिए हम होमोसेमियस बन गए, वो अलग स्पीसीज बन गई। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स है हमने वो सेम ग्रुप में रख दिए, मोनोपोलिटिक कैरेक्टर है। तीसरी बात कह रहा है कि इफ़ 2 प्लांट्स इनके पास सेम मॉर्फोलॉजी है और सेम एनाटोमी है और अदर कैरेक्टर्स प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप है, इफ़ इट इज़ नॉट इवॉल्व फ्रॉम सेम एंसेस्टर, यानी कि यदि मान लो देखने में एक जैसे है लेकिन उनके जो एंसेस्टर वह सेम नहीं है तो हम उसको सेम ग्रुप में नहीं डालेंगे, सीधी बात। यदि एंसेस्टर सेम थे तो सीधी सी बात है एक ग्रुप बना दो, यदि एंसेस्टर सेम नहीं तो दूसरा ग्रुप बना दो। और फैमिली से ऊपर सभी को नाम दे दिया क्लेड है। और प्लांट्स ऑफ डिफरेंट एनाटोमी एंड मॉर्फोलॉजी, जहाँ पर प्लांट्स की क्या थी, अलग अलग एनाटोमी और मॉर्फोलॉजी, यानी कि प्लांट्स की चाहे बेसिक से एनाटोमी और मॉर्फोलॉजी अलग अलग हो लेकिन यदि उनका एंसेस्टर सेम है तो वो सेम ग्रुप में आएंगे, यही इनका पंगा था। अभी ना अब तो जो APG सिस्टम आई थी वो 4 बार पब्लिश हो लिया था। अब ये 4 बार पब्लिश क्यों हुआ, देखो जी कोई भी यदि नई चीज़ आती है तो वो उसे आने में मतलब उसे आने में क्या होता है, उसे आने में टाइम लगता है उसे फिक्स होने में। जैसे कि ये सबसे पहले APG सिस्टम क्लासिफिकेशन सबसे पहले आया 1998 में। ठीक है। फिर जैसे जैसे लोगों को नॉलेज होती गई है फिर उसको उसमें वो चेंज किया, फिर आया APG सेकंड 2003 में। फिर उसमें फिर नॉलेज हुई, लोगों को लगा कि कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ इसमें से कम करने की ज़रूरत है, तो ऐड और कट किया उन्होंने। फिर 2009 में आया थर्ड है।
फिर फोर्थ है 2016 में। ये मतलब कि जैसे जैसे लोगों की नॉलेज बढ़ रही है तो उसमें चेंज कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं ताकि क्लासिफिकेशन अच्छा हो सके और हम इजली स्टडी कर पाएँ। तो इसलिए ये बार बार चेंज हो रहा है नॉलेज के अकॉर्डिंग कि जैसे 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 हमको ज़्यादा नॉलेज हो रही है तो हम उसको अच्छा बना रहे हैं एपीजे सिस्टम क्लासिफिकेशन को। तो ये पूछ सकता है कि पहला कब आया 1998 में, दूसरा कब आया 2003 में, तीसरा कब आया 2009 में और फोर्थ कब आया 2016 में। ठीक है, जो एपीजी पोर्ट्स के बारे में ये रहा। देखो यदि यदि जो एनईपी लगी हुई है उसमें एनईपी में एनईपी में से और ये बात है कि बस ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है और ये क्या होता है। हैं, बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब ये नहीं पूछे कि एपीजी फोर्थ के बारे में बताओ, नहीं, ये तो मैंने वैसे लिख रखा है यदि आपका जी करे। जो एनईपी लगी हुई है ना इसमें नहीं है, ये नया सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये तो ये लो, ये एपीजी फोर्थ था। ये क्या है, एपीजी फोर से। यदि आपका जी का तो कर लेना, लेकिन ये करना नहीं है, हमें सिर्फ यहीं तक करना था, यहीं तक प्रिंसिपल तक। हमने इसके प्रिंसिपल कर लिए, क्यों ज़रूरत है इसकी। एपीजी क्या है, जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री पर ये बेस है। ग्रुप साइंटिस्ट दे देते हैं जो फाइलोजेनी पर बेस है। मोनोफाइटिक क्लासिफिकेशन है कि हम सभी एक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। ओके जी, तो ये एपीजी सिस्टम क्लासिफिकेशन था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, राधे राधे।